अस्सलामुअलैकुम लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। तो आज की जो वीडियो है वो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आज से स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। उसकी क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी और हेल्प एंड सपोर्ट भी मिलेगी। ग्रुप भी मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको फ्री सपोर्ट मिलेगी कहीं से भी कोई इशू हो। तो बिना कुछ जाने स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को आसान अल्फाज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो वो है इंटरनेट मार्केटिंग। क्या इंटरनेट के ऊपर कैसे मार्केटिंग करते हैं। अगर आपने सोचा हो या देखा हो कि पहले जो है एग्रेसिव मीटिंग होती थी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, मसलन जैसे लोग होल्डिंग बोर्ड्स लगाते थे, अखबारों में इश्तिहार देते थे, टीवी में इश्तिहार देते थे, पैनाफ्लेक्स लगाते थे। तो जब से पिछले 8-10 साल से ये हमारा सोशल मीडिया आया है, हमारा गूगल आया है, यूट्यूब आया है, ट्विटर आया है, तो इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस चली गई है जो यूज़ करती है सोशल मीडिया को भी और गूगल को भी और यूट्यूब को भी, इनको। तो वहाँ पे एक पेड एडवर्टाइजमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि आप स्पॉन्सर्ड एड्स चलाकर फौरी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे भी ये पेड एडवर्टाइजमेंट ही थी कि आपने होल्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रेंट देना पड़ता होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, ताकि टिकटॉक पे ऐड चलाना है, यूट्यूब पे चलाना है, ये गूगल सर्च में कहीं पे भी ऐड चलाना है, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट इसका रिस्पॉन्स फौरी आपको मिलता है, फौरी आपको लोग रीच करना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि आप ऑडियंस टारगेट ऑडियंस करते हैं और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ है कि ये इंटरनेट मार्केटिंग है, यानी कि मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, ये मार्केटिंग का कोर्स नहीं है, प्रॉपर एक स्किल है, एक हुनर है। लाइक जैसे कोई भी एक हुनर हो सकता है, फिजिकली हुनर में आप बिजली का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई भी हुनर है जो आपसे कोई नहीं खींच सकता। इस तरह एक स्किल ये हुनर है। इस हुनर की बेस पे आप बहुत सारे आगे चल के काम कर सकते हैं। लाइक आप अपना बिजनेस है तो उसको प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और अगर आपके पास कोई दूसरा है फिजिकल कोई भी बिजनेस है, उसको ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इससे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आप फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फ़ायदा मान रहे हैं टू द पॉइंट कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो। तो डिजिटल मार्केटिंग को इसीलिए ये है कि एक पेड मार्केटिंग, बट आप कम से कम बजट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बजट से भी आप इसको शुरू कर सकते हो। इसमें कोई नई चीज़, मेन चीज़ कि इसके अंदर आपको नीड क्या क्या होती है और होता क्या क्या है। नीड ये है कि सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है जो आपके बिज़नेस को प्रेजेंट करती है। वो आप किसी भी कंपनी से बनवा सकते हैं, कहीं से बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी मर जाती है। नेक्स्ट है कि आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर आप टिकटॉक पे पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर आप गूगल, यूट्यूब, गूगल सर्च, डिस्प्ले एड, इन सब पे पेड स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं जिनसे आपको फौरी रिस्पॉन्स मिलता है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा हैं। इसमें दो पॉइंट्स और भी हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग है और एक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट्स में लेकर आते हैं और वहाँ से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक गेन करते हैं। अल्टीमेटली आपको क्या होगा करना होता है कि आपको ट्रैफिक लेकर आनी होती है अपनी वेबसाइट पे, अपने रेलिवेंट्स लोग लेकर आने हैं और वो सर्विस सेल करनी होती है। चाहे तो वो आपको प्लॉट सेल कर रहे हैं, चाहे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल कर रहे हैं, चाहे तो आप कुछ भी बिजनेस उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग यानी मार्केटिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते।
अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और डिजिटल मार्केटिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम फेसबुक के ऊपर जो मुख्तलिफ एड्स चलाते हैं उसमें सबसे बेटर एड्स कौन सा है और जिसका रिस्पॉन्स भी सबसे अच्छा हो। एक मैं शॉर्ट्स के ऊपर भी बता चुका हूँ, बट मैं डीपली इस चीज़ के ऊपर डिटेल से बताता हूँ कि बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं उनको मैंने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है और ताकि पाकिस्तान में भी है कि जब आप वीडियो ऐड चलाते हैं तो उसमें जो ऑडियंस रिटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये नहीं कि आप एक बंदे के सामने हैं और वो आप उसको वीडियो की मदद से मुतमईन कर पाते हैं। इमेज की निस्बत वो बहुत ज़्यादा आसान है, चाहे तो आप ज़ीरो लाइफस्टाइल को देखें और डायनिंग का देखें, जितनी लोग प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो ऐसा ऐड क्रिएटिव बनाते हैं जिससे कि लोगों को मुतमईन कर पाएँ। तो उसमें मेन जो चीज़ होती है वो वीडियो ही होती है, इमेज की निस्बत नहीं है। आप 80% प्लस रिज़ल्ट है वीडियो का और 10% है इमेज का। ठीक है, वो भी उस सूरत में है कि आपकी वीडियो इतनी अच्छी और क्रिएटिव हो कि लोग उससे मुतमईन हो पाएँ। तो वीडियो का ऐड बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बहुत ज़्यादा बेटर होता है। फीड्स ऐड के अंदर आप इसको चलाएं, लेकिन डिटेल टारगेटिंग लाजमी करें क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो ऐड चलता है ये इंटरेस्ट बेस्ड चलता है, ये सर्च बेस बहुत कम है इसके ऊपर रिस्पॉन्स। इंटरेस्ट बेस से मुराद ये है कि डिटेल टारगेटिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ अपना इंटरेस्ट शो कराते हैं कि आपको क्या चीज़ बेचनी है, उससे रेलिवेंट लोगों को जो इंटरेस्टेड होते हैं वो उनको ऐड दिखाता है। मसलन आप परफ्यूम बेच रहे हैं तो परफ्यूम के लोगों को आप डिटेल टारगेटिंग में टारगेट करते हैं, एज उनकी टारगेट करते हैं, वो देखते हैं कि वो लोग इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनकी एज क्या है, लोकेशन क्या है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो डिटेल से आपको बेनिफिट देती हैं। बट ज़रूरी है कि आपको डिटेल टारगेटिंग करते वक्त इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि वो जो लोग हैं लेने वाले उस प्रोडक्ट को वो कौन से हैं, किस टाइप के हैं, किस तरह के लोग हैं। आप उस तरह के लोगों को टारगेट करें तो उससे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बट मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप इमेज के निस्बत वीडियो ऐड की तरफ आएँ और वीडियो ऐड में क्रिएटिव ऐड खुद बनाएं, किसी कंपनी से बनवाएं या मुख्तलिफ आइडियाज़ लेकर नेट से क्रिएटिव ऐड बनाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसका मकसद ये था कि आपको किस तरह के ऐड चलाने चाहिए फेसबुक के ऊपर, लाइक वीडियो ऐड या इमेज ऐड। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। गूगल ऐड की ये पहली क्लास है और मैं आपको ये बताता चलूँ गूगल ऐड बेसिकली जो गूगल है कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और गूगल के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो यहाँ जब आते हैं न्यू कैंपेन के अंदर तो आपके पास तकरीबन 7 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर आते हैं। हम बेसिकली आज बात करेंगे गूगल सर्च ऐड की। गूगल सर्च ऐड मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कैसा होता है कि जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च में शो होता है या टॉप पे शो होता है, नीचे वेबसाइट्स शो होती हैं, ठीक है। इस चीज को हम गूगल सर्च ऐड बोलते हैं। जैसे कि अभी ये एक ऐड चल रहा है लेकिन ये नीचे चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसकी बिडिंग हाई कर देंगे तो ये टॉप पे चलेगा। बेसिकली इस चीज को सर्च ऐड है, यानी गूगल के ऊपर कोई बंदा किसी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है तो वहां पे उसको ये ऐड शो होता है इस तरह। इस ऐड को स्पॉन्सर्ड साथ लिखा होता है, ये बात से में बिठा ले। चलता कैसे है, आप न्यू कैंपेन के अंदर जब आप आते हैं, ये देखें यहाँ से मैं न्यू कैंपेन पे आऊंगा तो मुझे वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर आना है, ठीक है। नीचे वो कह रहा है यूज द कन्वर्जन गोल इंप्रूव वेबसाइट ट्रैफिक, कि मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वो कहता है कि आपका सर्च ऐड है, परफॉर्मेंस ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, शॉपिंग है, वीडियो है। नहीं, हम कहते हैं कि हमें सिर्फ गूगल के सर्च के लिए ऐड चलाना है। यहाँ वो कहता है कि आप हमें अपनी वेबसाइट दें, तो मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल देता हूँ।
आगे वो कह रहा है कि कंपेन का नाम दे दें। मैं कंपेन का नाम XYZ कुछ भी कर देता हूं, ठीक है। जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे देखिए हमारे पास यू वांट टू फोकस ऑन कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक है या इंप्रेशन है, ठीक है। तो फिलहाल जो हम गेम खेलने वाले हैं वो है क्लिक की। क्लिक का मतलब ये है कि भाई कोई भी बंदा यहाँ पे आए और इस तरह क्लिक करे तो हमारे पैसे कटें और हमें रिस्पॉन्स आए, ठीक है। सेट योर बिड मैक्सिमम कॉस्ट और लिमिट, यहाँ आपने लिखना है। ये कहाँ से आपको पता चलता है? ये गूगल कीवर्ड प्लानर से आप चेक कर सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर, जो कीवर्ड पे आप ऐड चलाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर कितना का क्लिक पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर देता हूँ यार 300 रुपए का है, ठीक है। यहाँ वो कहता है नेटवर्क कि आप सर्च जो कर रहे हैं उसके अलावा डिस्प्ले या अदर सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर भी ऐड चलाना चाहते हैं। अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आप इसको अनचेक करें। ये बेसिकली जरूरी नहीं है क्योंकि गूगल का सर्च एड सिर्फ यहाँ पे आपका शो होना चाहिए और इसका रिस्पॉन्स सबसे बेटर हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि भाई आपने लोकेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है। मसलन आप कहते हैं कि यार मैं इस्लामाबाद में ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि यार इस्लामाबाद से मैं हट के कुछ ऐड चलाऊं या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर यानी I-8 या 8 मरकज आ गया, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है जी ऑडियंस सेगमेंट। अगर आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, किस तरह की ऑडियंस को, एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट है, किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपसे वाइज रिकमेंडेशन यही है। यहाँ जो गेम है ये चल के आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कीवर्ड बेस्ड गेम होती है वो होती क्या है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग डेट क्या है, शेड्यूल लगाना है यानी कि किस टाइम चले किस टाइम मांगो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्किप करेंगे इसको। या हमारे पास आएगा कीवर्ड। तो मेन चीज है कि किस टॉपिक या किस कीवर्ड के ऊपर आप ये ऐड रन करना चाह रहे हैं। ये इशू कर रहा है कि यहाँ हमने कीवर्ड देना है। मसला हमारा कीवर्ड है वेब होस्टिंग, तो हम यहाँ वेब होस्टिंग देंगे, ठीक है। यह हमने देना है टाइटल। टाइटल में ये है कि हम कौन सी जगह पे पेज पे क्लाइंट को लेकर जाना चाहते हैं। सपोज इसी जगह पे लेकर जाना चाहते हैं तो ये वाला यूआरएल यहाँ कॉपी करके लगाएंगे, ठीक है। आगे इसकी हेडलाइंस बनानी है, ज्यादा लंबी हेडलाइंस की जरूरत नहीं है। शुरू में आप कंपनी का नाम लिख के लिखें वेब होस्टिंग, प्रोफेशनल वेब होस्टिंग या टॉप वेब होस्टिंग या क्वालिटी वेब होस्टिंग। इस तरह की 2 से 3 हेडलाइंस बना लें आप। ठीक है, हर एक का कॉपी नहीं करना, आपने अपना लिखना है। आपको सिर्फ मैं बताने के लिए ये चीज समझा रहा हूँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन जो होती है वो ये वाली होती है, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ से आप दूसरों को फॉलो करके वहां से यूनिक सी डिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं, ठीक है। और जो बंदा ये चलाता है, ये जो बंदा उस बारे में, वो डेफिनेटली इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड लाजमी देने, ये सेक्शन अभी चल नहीं रहा लेकिन कीवर्ड लाजमी है। कीवर्ड के अंदर भी 3-4 किस्म की गेम है। एक है ब्रॉड मैच, एक है फ्रेज मैच, एक है एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में बहुत ज्यादा लोगों तक मुख्तलिफ ज्यादा तक कीवर्ड तक दिखाता है। एग्जैक्ट मैच पे चले कि जो कीवर्ड आप फोकस कर रहे हैं उसी कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड शो हो। मोबाइल पे जो बंदा सर्च करेगा उसको ऐड इस तरह शो होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह पे सर्च करेगा तो उसको इस तरह शो होगा और ये टॉप पे शो होगा। टॉप पे तभी होगा अगर आपकी बिडिंग रेट ज्यादा है तो। उसके बाद होता है कि आप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में वो कहता है कि मुझे बजट बताओ भाई, पर डे कितना बजट आप लगाओगे। मैं कहता हूँ ये पर डे में
₹2000 का बजट लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो कैलकुलेशन आ रही है ना, ये वो कह रहा है कि वीकली आपको 1928 क्लिक मिलेंगे, ठीक है, और वीकली जो आपकी कॉस्ट बनेगी 13,900 बनेगी। एक क्लिक आपको जो पड़ रहा है वो ₹7 का है। अब देखो ना, इसने यहाँ पे एवरेज क्लिक भी मुझे बता दिए, ठीक है। इस रेडी टू पब्लिश करेंगे तो आपका ये जो कंपेन है ये अंडर रिव्यू में जाएगी। अंडर रिव्यू में जाने के बाद ये फिर 2 से 3 घंटे के बाद एक्टिव होती है। इस तरह आपका एड शो होता है इस तरीके से। फिर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से एड टॉप पे होगा या सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेक्निकल चीज है वो है, एक है मेन जो चीज है कि फोकस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाएं। फोकस कीवर्ड से मुराद आपका है कि आप एग्जैक्ट मैच के ऊपर कीवर्ड चलाएं। मिसाल आप जाए ना वेब होस्टिंग, तो आपका क्लाइंट इस कीवर्ड के ऊपर ऐड लिखे तो इसलिए इस पे ऐड आना चाहिए, या होस्टिंग वेब पास। उसके आगे जिस तरह फ्री है, ये इस तरह के कोई भी कीवर्ड अगर आपका लिखता है तो ऐड शो नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। और एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला ये है कि आप जब कीवर्ड लगाते हैं ठीक है, इसके साथ आपको क्या चीज लगानी पड़ती है वो मैं यहाँ से आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिंपल कीवर्ड नहीं लगाना, आपको दोनों साइडों से बड़ी ब्रैकेटें लगानी होती हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको इस पेज में दिखाया नहीं, मैं आपको यहाँ से मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये कीवर्ड मैच वाली गेम है। अगर आपको टाइम मिले तो आप इस इमेज को फोकस कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट मैच की कहानी समझ आएगी। एग्जैक्ट मैच में ये दोनों ब्रैकेट्स होती हैं। फोन केस है तो कोई बंदा फोन केस लिखेगा या आईफोन केस तो एड शो होगा। फ्रेज मैच में वो कह रहा है कि सच इज सम मीनिंग्स आ जो कीवर्ड, यानी उससे ब्लू जैसे कलर आ गया, आईफोन वाटरप्रूफ आ गया, ये भी लफ्ज आ सकते हैं। ब्रॉड मैच का मतलब है कि एप्पल भी आ सकता है, बेस्ट भी आ सकता है, रिलेटेड जितने कीवर्ड है वो सारे आ सकते हैं। इस पे बहुत ज्यादा पैसे आपके जाते हैं और इस पे बहुत ज्यादा कम पैसे जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिनके पास खुला पैसा है। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा सब एक्सप्लेन करता रहूँगा तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिटेल में आपको चलनी चाहिए, लोकेशन को कैसे टारगेट करना है, एक्सक्लूड कैसे करना है, ये किस तरह इसको बेटर से बेटर किया जा सकता है परफॉर्मेंस वाइज, ठीक है। जब आप ऐड चलता है तो इस जगह पे आपको क्लिक्स, यहाँ पे इंप्रेशन, यहाँ और यहाँ पर सारी नजर आती है। ये आपका ऐड होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट नजर आ रही होती है, या ऐड अप्रूवल एलिजिबल नजर आता है, ठीक है। फिर आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ आपका एनालिसिस हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप एक छोटी सी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। अगर आप भी अपनी एप्स की प्रमोशन करना चाहते हैं, लाइक किसी की एप्स या अपनी एप्स की, और लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि लाइक आपका फूड पांडा ऐप है, ठीक है। आपको इसकी हर जगह एप्स की एडवर्टाइजमेंट नजर आती होगी, ठीक है। या फिर आपको जैसे एन ड्राइव है या और कोई एप्स है, किसी भी किस्म की आपकी ऐप है, ठीक है, और आप उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे लाइक ये है, ठीक है। अब हम इस ऐप की अगर प्रमोशन करना चाहें वो भी थ्रू फेसबुक, तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना होता है कि हमें इस तरह करें कि हमने फेसबुक पे सबसे पहले तो अपने बिजनेस का पेज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कोई भी एक पेज होता है, जैसे लाइक यहां से मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो कोई भी एक पेज आ सकता है। जैसे फूड पांडा के पेज देख लेते हैं,
ठीक है। और इसका अगर ऑफिशियल हमें मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको नेट से भी रिसर्च कर सकते हैं। ऑफिशियल फेसबुक पेज आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये है 86.8 मिलियन वाला। तो आपको सबसे पहले तो यह है कि आपको ऐसा एक पेज चाहिए, ठीक है, जो निहायत ही प्रोफेशनल लेवल पे हो, जिसपे लोग ऐसे ट्रस्ट कर सके, अपना ऑफिशियल लोगो, वेबसाइट, सारा कुछ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आपने आना है फेसबुक एड मैनेजर के अंदर, गूगल पे आ जाना है, ठीक है। और यहां से आकर अपने गो टू एड मैनेजर पे चले जाना है, बहुत इजी है। यहां से आप एड मैनेजर पे आ जाएं, ठीक है। एड मैनेजर पे आने के बाद जो हमारे पास एक तो ये है कि ये है हमारे पास प्ले स्टोर का, ठीक है। हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैंपेन हम यहां से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इस कैंपेन से आपको फायदा ये होगा कि लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग ये ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उस ऐप से आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे दराज की ऐप है, कोई भी ऐप है, आप उससे फायदा मतलब बिजनेस ले सकते हैं, ठीक है। यहां आपने आना है, यहां आने के बाद आपको सबसे पहले सिर्फ ऐप प्रमोशन के सेक्शन पे जाना है, ठीक है। आपको कहीं भी और जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से अवेयरनेस पे आऊं तो अवेयरनेस के अंदर भी आपको वीडियो व्यूज मिलते हैं, रीच मिलती है, ब्रांड अवेयरनेस मिलती है, ठीक है। और एंगेजमेंट में वीडियो व्यूज सारे, ठीक है। बट जब हम ऐप प्रमोशन की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं, ये तो सेल है, ठीक है। यहां से आप मैनुअल कैंपेन पे चले जाएंगे, ठीक है। और आज हमारी ये वीडियो बेसिकली है हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर ऐप प्रमोशन। तो यहां ऐप प्रमोशन की कैंपेन ऐप मैंने जस्ट दे दी है, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर आप कैटेगरी देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि आपको कैटेगरी किस टॉपिक पे। अदरवाइज आपने मेन चीज देनी है अपना ऑप्शंस के, आपकी जो कैंपेन है वो ISO पे भी चले और उस पे भी चले, ठीक है। अगर ISO पे है तो फिर यहाँ पे है, सिर्फ प्ले स्टोर पे है तो फिर वो आगे चलते हैं। यहां से अपने बजट डिसाइड करना है, डेली का $2। शेड्यूल लगाना चाहें तो यहां से लगाएंगे आप, ठीक है, कि किस दिन से किस दिन तक आपका ऐड चलना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद आपका मैंने प्ले स्टोर पे चलाना है तो यहां से प्ले स्टोर की मैंने इसको एक्सेस दे देनी है, ठीक है। ये फूड पांडा आ चुका है, ठीक है। वो कहता है मैक्सिमम क्लिक ऑफ योर लिंक, ठीक है। ऐप नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल, ज्यादा लोग ऐप इंस्टॉल करें, डेफिनेटली इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद शेड्यूल है, आज से चल रहा है, कब तक चलना है, आप एंड डेट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन जो चीज है वो ये यहाँ पे है लोकेशन, कि आप कहां पे चलाना चाहते हैं। बड़े शहरों में आप इसको चलाएं, जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, क्योंकि इसकी सर्विस सिर्फ बड़े शहरों में ही। कराची, ठीक है। और उसके बाद आप यहां से ऑडियंस सेगमेंट में आ जाएं। 18 साल से लेकर आप इसको 45 साल करें, मेल फीमेल दोनों कर लें। फूड, फास्ट फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है। फूड, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड आप एड्स लाएं, ठीक है। प्लेसमेंट में आप आ जाएं, आप अपना इंस्टाग्राम पे चलाएं और फेसबुक पे, दोनों पे चलाएं, बट रील्स पे, वीडियोस पे मत चलाएं, ऐप साइट्स पे मत चलाएं, ठीक है। यहाँ पे ये को बता रहा है कि डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहां से आप अपना ऐड डिजाइन करें। सबसे पहले आप अपना पेज सिलेक्ट करें,
जो भी आपने फूड पांडा का पेज बना रखा है। ठीक है, ये देखें यहाँ से इसने पूरा वो उठा लिया। या आप अपनी वीडियो है तो वीडियो चला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसे इमेज है तो ये इमेज आप रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इमेज लगाता हूं और अच्छा सा एक फिक्रा आप डाल दें ऊपर। फूड को करो एंजॉय। ठीक है जी, ये इमेज छोटा है बट आपको साइज जो रखना है वो 1080 बाय 1080 है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से आपको इनका दिखा भी देता हूँ कि इनके कैसे ऐड चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा। अच्छा जी, यहाँ ये देखें इनका ये वीडियो टाइप ऐड चल रहा है। ठीक है, यहाँ ये इस तरह का ऐड चल रहा है और ज़्यादा वीडियो ऐड चल रहे हैं। ठीक है, और ये हम ऐड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको इमेज को बड़ा करके कॉपी करके सेव करते हैं और इस इमेज को हम यहाँ पे इमेज हम लगाते हैं दूसरा जो हमने भी डाउनलोड किया है। ये भी साइज छोटा है बट आप कोशिश करेंगे साइज जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी एक कैंपेन बन गई है। लास्ट पे आपने क्या करना है, ऑर्डर नो का ऑप्शन लगाना है। ठीक है, इंस्टॉल नो, देखिए इंस्टॉल नो ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल नो का ये होगा कि डायरेक्ट लोग प्ले आपकी यहाँ से क्लिक करके सीधे प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप इसको पब्लिश करके आप अपनी कैंपेन चला सकते हैं और विद 24 या 18 हर्ट्ज के बाद आप इसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं कि आया कि ऑडियंस ठीक जा रही है, नहीं चल रही, रिजल्ट कैसा चल रहा है। अदरवाइज अगर कुछ भी हो तो आप इसकी ऑडियंस वगैरह कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं। और ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसका मकसद था कि अगर आप ऐप्स की प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। और फूड पांडा वाले इस तरीके से कर रहे हैं, आप इसी तरीके से ऐप की कर सकते हैं। यहाँ आपका ऊपर पेज आ जाता है, यहाँ आपका इमेज आ जाता है और यहाँ आप लिंक आ जाता है आपके प्ले स्टोर का, तो लोग डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल करते हैं। इस वजह से इनकी जो ये देखें ऐप इंस्टॉल हुई हैं वो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। ठीक है, डाउनलोड मतलब इंस्टॉल है तब डाउनलोड ही है। तो ये है सिनेरियो फेसबुक की एड कैंपेन का, खासतौर पे ऐप प्रमोशन का। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके लिए ला रहा हूँ नया कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का, जिसकी एक पहली वीडियो है आज प्रैक्टिकली कि व्हाट इज फेसबुक मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ एड्स। कि सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे बट थ्योरेटिकली मैं थोड़ी सी आपको बात समझाना चाहता हूँ। फिर इसमें कितने टाइप्स के आप एड्स चला सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप एड चला सकते हैं। नंबर 1 जो चीज अंडरस्टैंड समझनी है कि फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है एज ए सोशल मीडिया के हवाले से। ठीक है, और फेसबुक के ऊपर लोग आते हैं, स्क्रॉल्स करते हैं और उसमें वीडियोस को वॉच करते हैं और
साथ तस्वीरों को वॉच करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और उससे अपने पर्सनल यूज और बिजनेस पर्पस के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उसी का प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम और लोग इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऑडियंस में थोड़ा सा डिफरेंस है पाकिस्तानी लिहाज से या इंटरनेशनल लिहाज से। उसमें यह है कि फेसबुक पे आपको हर किस्म का क्लाइंट मिल जाता है, बट आपको इंस्टाग्राम के ऊपर 90% to 80% लेडीज ज्यादा उसको इस्तेमाल करती हैं, 10% उसमें जेंट्स इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम को। ये एक फॉर्मल सर्वे है, बट आप हर कैटेगरी टू कैटेगरी डिफरेंस देख सकते हैं। बट ब्यूटी प्रोडक्ट्स या इस तरह के आप अगर कोई ऐड चलाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। अब रहा सवाल कि फेसबुक के ऊपर हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक पेड मार्केटिंग है, यानी कि पैसे दे के मार्केटिंग है। और फेसबुक का सिनेरियो ये है कि आप ऐसी एक चीज दिखा के इंटरेस्ट बेस्ड आप मार्केटिंग करते हैं, नॉट के आप ऑडियंस जो सर्च करेगी उसके मुताबिक है। बेसिकली जो बंदा जिस चीज को इंटरेस्ट उसमें शो हो रहा है उससे रिलेटेड उसको एडवर्टाइजमेंट शो होती हैं और उससे रिलेटेड आप उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच सकते हैं। इस कोर्स का बेनिफिट ये भी है कि आप इसे ई कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आए प्रैक्टिकली चलते हैं, गूगल पे जाते हैं और फेसबुक को खोलते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि फेसबुक पे किस किस किस्म के एड्स चलते हैं, ताकि हम उन्हीं एड्स को आगे देखें और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को समझें। नंबर 1 फेसबुक हम खोल लेते हैं। ठीक है, सारा फेसबुक के ऊपर थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। मसलन मेरे सामने ये सबसे पहले ये एक ऐड शो हो रहा है जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। बेसिकली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि आप एक ऐड को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं और वो आपकी ऑडियंस के मुताबिक आपको दिखा रहा है। नंबर 1 ये जो आपके सामने ऐड है इसके ऊपर टेक्स्ट शुरू हो रहा है और ये वेबसाइट के ऊपर लैंड हो रहा है, यानी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, तो ये एक इमेज है, तो इसको एक इमेज ऐड बोलते हैं। आप इमेज में जितना खूबसूरत और उसको प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह आगे मजीद जब हम चलते जाते हैं तो ये मेरे पास एक ऐड शो हो रहा है GoDaddy का, जिस पे वीडियो शो हो रही है, ये देखें। तो वीडियो हमारे यहाँ एक रिसर्च है कि वो ज्यादा लोगों को उससे सेटिस्फाइड होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो इमेज की निस्बत मेरी जाती रिकमेंडेशन है कि आप वीडियोस के इस्तेमाल ज्यादा करें, वीडियो क्रिएट अच्छी करें और उससे आप लोगों को कन्विंस करें अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, बट अगर आपके पास वीडियो का ऑप्शन नहीं है तो आप इमेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक और किस्म की ऐड आपके सामने शो होगा, वो मैं आपको ऐड दिखाता हूं। लोग ये वाला ऐड है जिसमें इस तरह आप 3, 4 या 6, 7 आप किस्म की प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, सर्विसेज दिखा सकते हैं, ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। इसको क्लोजल ऐड बोलते हैं। ठीक है, वो वीडियो ऐड था, एक इमेज ऐड था, जैसे ये भी मेरे सामने एक आ रहा है, तो ये भी एक इमेज ऐड है। ऊपर बिजनेस पेज शो होता है और स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। यहां से आप कहां बंदे को लेके जा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बंदे को लेके जा सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा सकते हैं, कॉल के ऊपर लेके जा सकते हैं, लीड्स के ऊपर लेके जा सकते हैं जहां फॉर्म फिल होता है, और उसके अलावा आप मैसेंजर के ऊपर लेके जा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये आपने डिसाइड करना होता है कि आप उसको कहां लेके जा रहे हैं और आपके बिजनेस का सिनेरियो क्या है। ठीक है, आपको ये सारे ऑप्शंस फेसबुक देता है। ठीक है, जैसे ये भी है, ये सारे लोग वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेबसाइट आपका मेन हब होता है, यानी कि मेन जरूरत है आपके बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए वेबसाइट आपको चाहिए होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम अभी कनेक्ट होता है, तो इंस्टाग्राम कैसे काम करता है। ठीक है, 90% लोग तो इसको मोबाइल के ऊपर ही ऐप पे इस्तेमाल करते हैं, बट मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप पे भी इसकी आ रही है, तो मैं आपको यहाँ से वही ऐड जो कि हमने उधर देखा है ये देख लें आपके सामने। यही ऐड आपको इंस्टाग्राम पे भी शो हो रहा है। ठीक है, ये लेडीज शूज का ऐड है। ठीक है, यहाँ पे आप भी इमेज ऐड भी इस तरह चला सकते हैं
और क्राउजर ऐड भी चला सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इमेज ऐड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ में ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है, बट ये शो नहीं हो रहा। ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं, क्राउजर ऐड भी चला सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्राउजर ऐड है, शॉपिंग ऐड है, ठीक है। ये एक ऐड नहीं है, इसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही हैं। इस तरीके से ये इंस्टाग्राम पे शो होता है, मोबाइल पे भी और उस पे भी। अब ये देखें, ये सिर्फ एक ही है। लैंडिंग आप जिधर मर्जी लेकर जाएं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे अब ये भी सिंपल एक इमेज है, बस वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं आप, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं, ये भी इमेज ऐड है, बट आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं, इमेज ऐड भी चला सकते हैं। आज की वीडियो में मेरा समझाने का थोड़ा सा मकसद ये था कि व्हाट इज ए फेसबुक एड मार्केटिंग, कि फेसबुक कैसे काम करता है, और ये टोटली पेड मार्केटिंग है। अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई ये कितने बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर पाकिस्तान में हो तो आप $1 यानी 270-80 रुपए का अगर डॉलर है तो आप उससे स्टार्ट ले सकते हो, ठीक है। सिंपल आप कोई भी सादा पे का कार्ड, नया पे का कार्ड या कोई भी डेबिट मास्टर कार्ड लगा के आप फेसबुक एड्स चला सकते हो, ठीक है। बट आप स्टिल, मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपने लर्न नहीं किया हुआ, सीखा हुआ नहीं है, तो आप एक्सपेरिमेंट मत करें। उसकी रीजन ये होती है कि पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट होता है अगर आपके ऑडियंस गलत सिलेक्ट हो जाते हैं तो, क्योंकि इसमें डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ती है, तब आपको रिस्पॉन्स मिलता है, अदरवाइज पैसा वेस्ट होता है, ठीक है। इसमें फेसबुक या इंस्टाग्राम का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये एड्स लगाते कहां से हैं? गूगल पे जाके आप लिखते हैं फेसबुक एड मैनेजर्स, जब फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। यहां से आप इसके एड्स चलाते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी यहीं से चलता है, क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना एड मैनेजर नहीं, ये फेसबुक की ही है दोनों, ठीक है। तो दोनों के एड सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड मैनेजर से ही चलते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। नेक्स्ट ये चीज समझिए कि फेसबुक एड्स से आप फौरी कस्टमर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं सारे फेसबुक एड्स चलाते हैं, खासतौर पे ई कॉमर्स हो गया, सर्विसेज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो गया, या समथिंग किसी टाइप की भी सर्विस है। ताकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी या जमीन.com है, उसके 200-400 ऐड चल रहे हैं, वो लीड्स पे काम करते हैं, ठीक है। यानी कि वो फॉर्म फिल करवाते हैं और फिर उनको कॉल्स करते हैं प्लॉट्स के लिए, या उनके फ्लैट्स वगैरह के लिए, घर के लिए, प्लॉट्स के लिए। तो ये दोनों अपनी जगह है। अब फेसबुक का ये है कि फेसबुक का बाहर के मुल्कों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है और उसका मकसद क्या है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है कि फेसबुक दे, ये आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि एक प्रोडक्ट फेसबुक पे अच्छी बिकती है, टिकटॉक पे अच्छी बिकती है, या गूगल एड, यूट्यूब पे अच्छी बिकती है। तो ये सिनेरियो रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि आपके कस्टमर्स कितना है। अलबत्ता अगर आपको ये आसानी से आइडिया हो जाए शुरू में रिसर्च करते हुए कि आपके कंपटीटर्स कहाँ ऐड चला रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा और आसान हो जाता है, आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ता, रिसर्च नहीं करनी पड़ती। तो ये थी हमारी वीडियो, जिसका मकसद ये था कि फेसबुक के ऊपर आप एड्स कैसे चलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर एक कैंपेन स्टार्ट भी करेंगे और पेजेस को बनाएंगे और प्रॉपर एक कैंपेन चलाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूं मोहम्मद इमरान, और आज की वीडियो है कि आप अपनी फेसबुक के ऊपर लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी पेड यानी पैसे देकर, और ये ऑर्गेनिक और रियल लाइक्स होते हैं। मैं आपको लाइक्स दिखाता भी हूं। हमने इस पेज के ऊपर दुबई मॉल के ऊपर तकरीबन 2900 लाइक्स लिए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाइक्स हमें 35 से 40 रुपए का पड़ा है। लेकिन इन लाइक्स का ये फायदा होता है कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं
तो आपको रियल लोग फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। और ये कहां से लगता है, आपको फेसबुक एड कैंपेन से लगाना पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक फेसबुक पेज का होना जरूरी है। मैंने इस पे भी लिया था और इसके अलावा एक और वेबसाइट के ऊपर भी लिया था। तो बेसिकली ये तरीका पेड है, ठीक है, बट बहुत सारे लोग लगाते हैं। जिन लोगों को नए फेसबुक पेज हैं या नए नए लोग हैं जो अपने पेज से अर्निंग करना चाहते हैं या अपने पेज को बूस्ट अप देना चाहते हैं, फेक लाइक से बचें। रियल तरीका मैं आपको बताता हूं। इस तरीके से आप लाइक्स बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो। आपको आना क्या है, कैंपेन में आना है, और कैंपेन में आने के बाद आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट के अंदर, ठीक है, यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पेज लाइक्स, ठीक है। तो यहां से हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे और मैनुअल कैंपेन होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैंने इसमें टारगेट किया था ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड लोगों को, आपका जिस किस्म का बिजनेस है आप उस किस्म के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और बजट आप मिनिमम 300 से भी चला सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो लोग नए नए सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वायरल नहीं होते या लोगों की रीच तक नहीं होते, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन फेसबुक ने निकाला हुआ है, ठीक है। तो इससे आप जल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने यहां से अपना पेज देना है, ठीक है। उसके साथ अगर आप इंस्टाग्राम से भी चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम से तो हम नहीं चाह रहे हैं, फेसबुक की लाइक्स चाह रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज है वो है लोकेशन। भाई आपको किन सिटी से और कहां से लाइक चाहिए, पूरे पाकिस्तान से चाहिए तो आप पूरा पाकिस्तान टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोर सिटी सिलेक्ट करना है कि सिर्फ लाहौर की चाहिए तो लाहौर सिलेक्ट कर लें। अच्छा, यहां से जो एज है वो मैं करूंगा 25, ठीक है। और उसके बाद यहां से मेन चीज है ऑडियंस। मुझे जो ऑडियंस चाहिए वो 25 से तकरीबन 45 तक की ऑडियंस चाहिए, ठीक है। 40 तक कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे मेल फीमेल दोनों को टारगेट करना है या मेल को करना है, ये मेरी मर्जी है। डिटेल टारगेट में ये है कि आप जिस तरह का पेज है, फॉर एजुकेशन है, हेल्थ है, किस चीज टॉपिक के ऊपर है। मसलन मैंने किया था जी ऑनलाइन SHOPP शॉपिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने जो चीज सिलेक्ट की थी वो थी लाइक ऑनलाइन रिटेल इंटरेस्ट बेस्ड, या फिर आप दराज ऑनलाइन शॉपिंग को भी कर सकते हैं। ये दो मेरे थे। अगर क्लॉथिंग ब्रांड है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए बताई है कि भाई आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वाकई ही जो उनका फायदा भी होता है या नहीं। एक तो होता है जो आप खरीद लेते हो, जो खरीद लेते हो उसका तो कोई खास फायदा नहीं होता, मैंने देखा हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ लाइक्स ही कहलाता है। लेकिन इससे मैंने देखा है कि रियल लोग, फिर वो लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं वो फिर आपको फायदा भी देते हैं। यहां से मैंने 2 किए हैं, यही मेरी मर्जी के हैं, ठीक है। आगे आ जाती है प्लेसमेंट की बात। तो प्लेसमेंट में आपने क्या करना है कि मैं आपको यहां से बताता हूं, ठीक है। आपने मैनुअल प्लेसमेंट में जाना है, ठीक है। और मैनुअल प्लेसमेंट में जो फालतू हैं जैसे इंस्टाग्राम ये और ये, और इसमें आप वीडियो सेक्शन लाजमी कम कर दिया करें, मार्केट प्लेस भी, क्योंकि उसकी वजह ये होता है कि यहां से इतने अच्छे लोग नहीं मिलते हमें। स्टोरीज, रील्स के भी लोग सिर्फ बस, ठीक है। और सर्च रख सकते हैं, सर्च वाला, ठीक है। और उसके अलावा ऐप साइट्स को भी आपने फॉलो अप नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाना है। नेक्स्ट में मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि बेसिकली होता ये है कि यहां आपने अपना एक इमेज देना है, ठीक है। या वीडियो है तो वीडियो दे दें, इमेज है तो इमेज दे दें। ना सिंपल एक इमेज हो जो आपके बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। ये बात ज़हन में आपने क्लियरली बिठा लेनी है। और जो इमेज लगानी है वो आपने लगानी है तकरीबन 1080 बाय 1080 पिक्सल्स की, ठीक है। मसला ऑनलाइन शॉपिंग है तो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ही मेरा यहाँ पे इमेज होगा, ठीक है। उससे रेलिवेंट आपको इमेज चाहिए
ऊपर आपने जस्ट इतना लिख दें कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे टेक्स्ट उर्दू में लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करें फॉर दुबई मॉल। मतलब यह है कि इजी और हैप्पी शॉपिंग जैसे दराज लिखता है, उसके बाद यहाँ इमेज लगा के, ठीक है। और नीचे से जो लोग हैं वो नीचे से यहाँ से आपने लाइक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब लाइक्स वाला ऑप्शन किधर आएगा वो जरा मैं आपको लेके चलता हूं कि हम लाइक्स वाला ऑप्शन किस जगह पे छोड़ आए हैं, ठीक है। यहां से तो आपने डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। और यहां से हमने ये देखिए ये हमारा ऑप्शन रह गया है। इस ऑप्शन को बोलते हैं फेसबुक लाइक, यानी एप्स पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे, कॉल पे हमने पेज के ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब क्या होगा कि ये देखिए आपके सामने ऑप्शन भी वो आएगा बना हुआ, बकाया डिटेल सेटिंग्स वही रखनी है, ठीक है। ये देखें, ये मैं भी आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कोई नेट से उठा लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने वैसे उठा लिया है। ये देखें इसके नीचे ये ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिकली लाइक का, तो आपके बिजनेस को प्रेजेंट करेगा। प्लस आप लिखें प्लीज, लिखते इतना भी लिख देना प्लीज फॉलो माय पेज, तब भी आपको लोग बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये लिख दें कि ऑनलाइन शॉपिंग किससे रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है, तो और ज्यादा अच्छे आपको फॉलोअर सस्ते रेट पे मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंट अच्छा नहीं करेंगे तो फिर ये लाइक थोड़ा सा महंगा हो सकता है। ये बात टू द पॉइंट आप समझ लें, बट ये नए लोगों के लिए और बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। इसका मैं आपको लाइव अभी एग्जांपल दिखाता हूं कि एक बंदा वो चला रहा है, ठीक है। उसकी वो कंपेन भी अभी खोल लेते हैं, ठीक है, कि उसने कैसा चलाया हुआ है। मुझे जस्ट 1 मिनट देंगे, मैं उसका नाम आप भूल गया हूं। ELYDS ELY जी। अच्छा, ये कंपेन चला रहा है जो कंपेन है लाइक्स के ऊपर, ठीक है। ये 6 कंपेन्स हैं, इनमें से ये एक कंपेन आई थिंक चल रही है लाइक्स की। ये देखिए ये बंदा चला रहा है, यहाँ पे ये परफ्यूम है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है परफ्यूम लाइक दिस पेज, ये लाइक पे क्लिक कर रहा है। तो ये वही कंपेन है जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। और इसकी बेस पे इसको कितने लाइक्स मिल चुके हैं, ठीक है, जरा वो भी देख लेते हैं। यानी कि 4.7 के ये फॉलोअर्स ले चुका है, लाइक्स ले चुका है। तो एक रियल है भाई, एक फेक तरीका नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक है। ये देखें इसकी वीडियोस के ऊपर ठीक ठाक फिर आपको ये मिलते हैं। 34 लोगों ने शेयर किया तो डेफिनेटली लाइक्स पे आएंगे। अब यहाँ में तो नहीं पता चल रहा कि इस पेज की कितनी ग्रोथ है, बट यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी फैलाया करें, सोशल मीडिया पे शेयर किया करें हर तरफ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के जरिए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं मिनिमम बजट के अंदर। कैसे? सबसे पहले तो आपके पास एक इंस्टाग्राम का अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। ये है आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट, सपोज मेरा ये अकाउंट है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये अकाउंट है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, जैसे इसके फॉलोअर नहीं है तो आपको सीधा आना है फेसबुक के अंदर, फेसबुक एड मैनेजर में आना है, ठीक है। ये याद रखना है कि आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, फेसबुक के नहीं,
तो यहां से गो टू एड मैनेजर में आप चले जाएं। ठीक है, गो टू एड मैनेजर में जाने के बाद आप एड मैनेजर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि पहले दिन इसमें फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, आपको स्टिल 1 वीक एड चलाएंगे तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आप अच्छा कंटेंट अपलोड करेंगे तो उससे मुतासर होकर लोग आपकी फेसबुक के ऊपर आते हैं और वहां से आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसको फॉलो करते हैं। बट ये एक रियल स्ट्रेटेजी है, तरीका ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है कि हमारे पास कौन से ऑप्शन के अंदर है जी, अच्छा जी, यहां से हमारे पास आता है अवेयरनेस में नहीं है, ट्रैफिक में हमारे पास इंस्टाग्राम आ रहा है। ठीक है, और इंगेजमेंट में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आ रहा है। ठीक है, लीड्स में नहीं ऐप। ठीक है, इंगेजमेंट में हम चाहते हैं जरा। ठीक है, और यहां से हम आ जाएंगे मैनुअल कैंपेन के अंदर। एक बात ध्यान में रखें कि इंस्टाग्राम के ऊपर 90% लेडीज होती हैं, तो आप इस हवाले से अगर आपका अकाउंट है या प्रोडक्ट्स हैं तो उस हवाले से आप टारगेट कर सकते हैं। यहां से आप अपना बजट देंगे $2 यानी कि तकरीबन 500-600 रुपया पाकिस्तानी, और अगर आप $1 भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने यहां से फेसबुक पेज लाइक्स के ऊपर नहीं आना, वेबसाइट पे भी नहीं आना, कॉल्स पे भी नहीं, ऑन योर एड नहीं। ठीक है, और यहां से हम वेबसाइट के ऊपर नहीं जा रहे। हमने क्या करना है कि हमने यहां से दोबारा जाना है और कैंपेन टाइप आपने दोबारा सिलेक्ट करनी है, और कैंपेन टाइप हमारी होगी ट्रैफिक, ट्रैफिक नहीं दूसरी, सॉरी। ठीक है, और ये मैं आपको यहां से बताता हूं, सॉरी टू से कि हमारे से मिस्टेक हो गई। अवेयरनेस में आप आ जाएं। ठीक है, बल्कि ट्रैफिक में आप आ जाए। आगे एंगेजमेंट में थे, इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां से मैनुअल कैंपेन नेम दे दें कोई भी। ठीक है जी, उसके बाद आपने सीधा सीधा कर देना है बजट $1। नेक्स्ट, असल मेन गेम जो आपकी आनी है वो यहाँ पे आनी है। देखिए इसके अंदर आपके पास आ रहा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर लोग आएंगे। ठीक है, और यहां से हमने क्या करना है कि हमने यहां से बजट लगाना, शेड्यूल लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, और बट हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको कहां से चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं बड़े सिटीज के अंदर, जैसे इस्लामाबाद, ठीक है, लाहौर, कराची, कंपनी। ठीक है, फैसलाबाद, और उसके अलावा और काफी सारे सिटीज हैं। आप 10 बड़ी सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस होती है इंस्टाग्राम की ज्यादा शहरों के अंदर होती है, तो आप इसको ऑडियंस वाइज टारगेट कर सकते हैं। यहां से आप एज कर सकते हैं तकरीबन 22 साल से लेकर 35 साल तक के एज को, और यहां से फीमेल को टारगेट करेंगे 90%। ठीक है, प्लेसमेंट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम में फीड है, रील्स पे नहीं चलाना, इंस्ट्रीम पे भी नहीं चलाना, सर्च पे ला चला दें, और ऐप साइट्स पे भी नहीं चलाना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कि यहाँ से आपको एक अपना अकाउंट जो होता है वो कनेक्ट करना होता है। यहाँ तो पेज आ रहा है ना, कनेक्ट जरूरी है। ये देखिए मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है,
तो फिर आपका ऐड आपके प्रोफाइल के ऊपर लोग आ पाएंगे। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो ऐड पे आपके उस पे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर लोग नहीं आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो आपकी प्रोफाइल तक लोगों तक कैसे जाएगी। ठीक है, यहाँ बता सकते हैं जिससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है या किस चीज से रिलेटेड है। ये देखें, अब यहाँ पे हमारा ये अकाउंट जो है ये कनेक्ट होगा अभी। ठीक है, ठीक है, और अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, बट ये लाजमी कनेक्ट करना है। कनेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है आपको इस ऐड को चलाने का, और ना ही इसके ऊपर करने का। लास्ट मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, इससे ये है कि आपके आते हैं सक्सेसफुल कनेक्शन हो चुका है, ये देखिए इंस्टाग्राम का। ठीक है, आगे यहाँ पे आप इमेज और अपनी वीडियो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी पिक्चर लगाएं कि आपका जो वो है कि किस तरह किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, सपोज प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आप प्रोडक्ट की इमेज लगा दें, और अगर किसी और चीज से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेवेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और इमेज भी आप अपनी 1080 बाय 1080 के साइज की लगाएं। ठीक है, दिखाएगा कैसे, ये इस तरह दिखाएगा। ठीक है, और ये कहता है कि आपका ओरिजिनल ये है। ठीक है, और डन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जी व्यू, ये देखिए विजिटिंग प्रोफाइल। ठीक है, ये देखें यहाँ से सीधे आपकी इस जगह पे लोग आएंगे, इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ आप आपका अपना फोन नंबर सारा कुछ यहाँ पे रियल होगा, डाटा रियल होगा, पिक्चर्स वगैरह रियल होंगी, इससे रिलेटेड होगा। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ठीक है, बट एक जो चीज मैंने मिस्टेक की थी, मैंने दूसरा सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ आप लिख दें प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आप पर्सनल डाटा डालते हैं या जिस चीज से रिलेवेंट डालते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे डाल के उसको करें। ये मिनिमम आप बेशक 10 दिन चलाएं, मिनिमम 20 दिन लाजमी चलाएं। इसमें शुरू में आपको ग्रोथ मिलेगी, और जब ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बट आप इसके ऊपर लाजमी रील्स डाला करें। ठीक है, रील्स डाले, पिक्चर्स डाले रियल, तो उसमें यह है कि आपको बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सपोज मैंने तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाला, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ आपके साथ सिर्फ कि जैसे ये प्रोडक्ट्स है मेरी, तो मैं प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट डालें और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिखें जरूर, ये प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है, और नीचे लिंक भी लगा दें। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप इससे रेलिवेंट अपनी तस्वीर लाजमी लगाएं। मेरा मकसद था यहाँ आपको बात समझाना कि आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक रियल ऑथेंटिक तरीका है, इससे बढ़ते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान, और आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के ऊपर जो लीड्स एड्स होते हैं। लीड्स एड्स से मुराद ये होती है कि आप जैसे ऐड देखते हैं इसके साथ लर्न मोर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें हम नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर देते हैं, तो वो लोग फिर आपको दोबारा कॉल बैक करते हैं। इसको लीड्स एड्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पैसे कटते हैं वो लीड्स के कटते हैं, वो इम्प्रेशंस के या व्यूज़ के ऊपर नहीं कटते। ठीक है, यहाँ पे हम आए क्रिएट अकाउंट पे, और यहाँ से हमने देखना है कि कहाँ पे हमारे पास लीड्स का ऑप्शन है। ठीक है, और ट्रैफिक है। ठीक है, ट्रैफिक में हमारे पास नहीं है, अवेयरनेस में भी हमारे पास नहीं है। लीड्स का ऑप्शन ये है जिसमें इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है,
यानी कि आपने एक फॉर्म फिल करना है। यहाँ से आपने मैनुअल में चले जाना है, फिर आपने वही टारगेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई प्लॉट बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, ज़मीन.com पे ऐड चलाते हैं, ठीक है, जैसे ज़मीन.com चला रही है, कैटेगरी आप यहाँ से हाउसिंग कर सकते हैं, ठीक है, की मर्जी है। बजट आप अपना सिलेक्ट करें कि फॉर एग्जांपल आप डेली का $2 लगा रहे हैं या करेंसी में पाकिस्तानी 500 रुपये लगा रहे हैं, जितना आपकी मर्जी है। यहाँ तक आके आपने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ख़ास तौर पे इस चीज़ को फोकस करना है कि ये सिर्फ एड प्रॉपर्टीज़ में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कामयाब है। उसकी रीज़न ये है कि लोग वहाँ पे प्रॉपर उन्हें रखे हुए हैं और वो आपको कॉल बैक करते हैं, यानी ये फॉर्म की जितने डेली लीड्स आती हैं वो डाउनलोड करते हैं, फिर उसको कॉल बैक करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन्स के अंदर ऑप्शन आ रहा है सॉरी, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल, एप्स तो इसमें नहीं है, इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप अपना पेज दे सकते हैं, जो भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेज मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास आना चाहिए कि आप कब से चलाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कब से कब तक। और इसके अंदर जो मेन डिटेल टारगेटिंग है वो ये है लोकेशन, कि आप अगर प्लॉट सेल कर रहे हो सिर्फ इस्लामाबाद में, तो आप सिर्फ इस्लामाबाद को टारगेट करो और इस्लामाबाद के तकरीबन 60-63 किलोमीटर तक की एरिया को आप कवरेज कर लो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से एज की। अब प्लॉट ख़रीदने वाले लोग 18 साल के तो होने से रहे, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपको 35 से 60 के दरमियान आप इसको टारगेट कर लें, कि फिर भी आप इसके ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं और मेल को टारगेट कर लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप मज़ीद डिटेल टारगेटिंग में जाना है, यहाँ पे लिखना है प्लॉट और सेल, ठीक है। और ये सेल सिर्फ और चीज़ है, ठीक है, या आप लिख सकते हैं प्लॉट्स नहीं है तो प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में आपके पास जॉब आ रहा है, इंटरेस्ट सेक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। रियल एस्टेट करते हैं, रियल एस्टेट, ठीक है जी। स्पेलिंग गलत हो सकते हैं क्योंकि हमें ऑडियंस तो निकालनी है, अगर ऑडियंस नहीं निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है, यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी आ रहा है, एम्प्लॉयज़ आ रहा है, जॉब टाइटल, इंटरेस्ट, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। रियल एस्टेट ब्रोकर भी आ रहे हैं जो बड़े बड़े हैं, वो खरीदते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा मकसद हल हो गया तकरीबन। प्लेसमेंट में हम सिर्फ फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी हम रील्स को ख़त्म करेंगे, सर्च रहने देंगे, इसको भी ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जाने के बाद हम आज एक लीड ऐड चला रहे हैं फेसबुक का, ठीक है, इस तरह का ऐड, ठीक है। हमेशा याद रखें कि लाइव मैंने ये इसलिए खोले हुए हैं कि ज़्यादातर लोग ये ऊपर टेक्स्ट प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है, उस प्लॉट या उससे रिलेटेड, ठीक है जी। मसलन अगर आप ये है तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, अगर सेम वही ऐड है तो यहाँ पे आपने डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपने देनी है यहाँ पे वीडियो, ठीक है। यहाँ ऊपर आप अपना आएगा, नीचे आपकी वीडियो आएगी, ठीक है। यहाँ आप अपनी वीडियो देंगे, मैं आगे कहानी समझाता हूँ वाली भी, जो फॉर्म आना है, ठीक है। मेन जो चीज़ है फॉर्म, ये ऐड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आखिर में एंड में बंदा वेबसाइट पे जाता है,
ये मैं वीडियो फिलहाल एग्जांपल के तौर पर लगा रहा हूँ, बट ये नहीं लगानी चाहिए, आपको रेलिवेंट प्लॉट की वीडियो लगानी है और प्रोफेशनल लेवल पे बना के लगानी है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ अभी वो है वो ये फॉर्म ही है। ठीक है, वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप लर्न मोर या गेट ऑफर कर लें, बुक नो प्लॉट है ना। ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है ये फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है, फॉर्म का टाइटल दे देना है, टाइटल कुछ भी आप टाइटल दे दें। ठीक है, और इंट्रो में आप यहाँ से अपना यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दें, यहाँ पे जो भी आपका आ रहा है, मसलन प्लॉट फॉर सेल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं उससे रिलेवेंट। ठीक है, और इसमें नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है। अगर फ़ोन नंबर लगाना चाहें तो यहाँ से आप फ़ोन नंबर लगा सकते हैं ताकि आप उसको कॉल कर सकें। बस ये 3 फॉर्म लगा दें, और यहाँ आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के पेज लाजमी ऐड करने हैं, ये तब फॉर्म क्रिएट होगा और तब आगे जाएगा, अदरवाइज ये देखें ये नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ आप वो कहता है डिस्क्रिप्शन फॉर 5 मरला प्लॉट फॉर सेल। ठीक है, उसके बाद आगे वो कहता है जी अब लिंक दो, आप अपनी उस वेबसाइट का, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक दें। ठीक है, और उसका टेक्स्ट का लिंक दें कि एंड पे वो उस वेबसाइट पे विज़िट करे। ठीक है, ये विज़िट आवर वेबसाइट यानी उस लैंडिंग पेज का दे जहाँ उस प्लॉट की डिटेल है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें, फॉर 5 मरला अर्जेंट बुकिंग फ्लाम 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 फ्लाम, जो भी अपने उसके रिलेवेंट डिटेल लिखनी है। 5 and 10 मरला प्लॉट फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद। ठीक हो गया, बैरिया टाउन में अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है और वो इस पर क्लिक करता है तो ये फॉर्म फिल करेगा। ये फॉर्म आपका हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, बट ये ज़हन में बिठा ले कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये लीड टाइप है कि अगर आपके पास कोई बंदा है जो कॉल प्रॉपर पीछे से बैक पे कॉल कर सकता है, या ये इमेज भी मांग रहा है। ठीक है, तो इमेज मैं नहीं देने वाला, ये फॉर्म फिल हो गया। ठीक है, और इस वीडियो के बाद जब से बुक नो पे बंदा क्लिक करेगा तो इस फॉर्म पे आएगा, इस फॉर्म पे आके नेक्स्ट वो अपनी सारी डिटेल फिल करेगा। जैसे डिटेल फिल कर लेगा प्राइवेसी पॉलिसी उसको मिलेगी, उसके बाद वो थैंक यू करेगा और विजिट वेबसाइट पे जाएगा। ये पूरा एक सिस्टम होता है जो चलता है आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 90% तो मैंने एनालिसिस किया है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी पे। अदरवाइज आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, या आप कहते हो कि यार लोग कॉल करने के बजाय आप खुद कॉल करके उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो आप लीड्स चला सकते हैं। अदरवाइज कॉल पे या आप व्हाट्सएप पे आप उसको लेके जाएं या मैसेंजर पे ले जाएं। बट ये लीड एड्स हैं, अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पे काम करते हो तो 100% ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, जब ये कंपेन चलती है जितनी लीड्स होती हैं आप उसके उसमें जाके डाउनलोड करते हैं और वहाँ से उनके नंबर लेके उनको कॉल बैक करते हैं। तो अगर आपको 10 लीड्स मिली हैं तो उसमें से 7 लीड्स कंफर्म होती हैं, ये भी रियल ऑथेंटिक है। तो ये था फेसबुक लीड्स एड्स कंपेन पूरी मैंने क्रिएट किया आपके लिए, और आपको कोई समझ आई होगी। तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को किस तरह की कैंपेन चलानी चाहिए। आगे जस्ट आपको क्या करना होता है, बस अपना कार्ड लगाना है और अपनी पेमेंट देनी है। तो आई होप कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो मुझसे कॉल बैक करें। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। खुदा
अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। काइंडली अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, एक रोड मैप की, कि बेसिकली जब भी हम किसी बिज़नेस की मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं, यानी हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए जिस रोड मैप के तहत आप उस बिज़नेस को बूस्ट अप करें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप कोई भी तुक्के के ऊपर आप मार्केटिंग करनी शुरू कर दें और जिसके अगेंस्ट आप पैसा वेस्ट करें और आपको रिस्पॉन्स ना आए। इसी चीज़ को लेकर मैंने आज इस वीडियो के अंदर बात करनी है कि आप किस तरीके से एक रोड मैप बनाएं जिसके तहत आपको बेनिफिट हो। नंबर 1 जो चीज़ हमें एनालिसिस करनी होती है वो ये होती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस टाइप का है और उसकी जो ऑडियंस है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे है। वो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, गूगल पे है, यूट्यूब पे है। ठीक है, मतलब कहाँ पे उसकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छी बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट ज़्यादा होगा और रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है। रीज़न क्या है भाई कि आप उस जगह ऐड चला रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो बिज़नेस गूगल पे हैं बट फेसबुक पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फेसबुक पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बट गूगल पे रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये चीज़ बड़ी बारीकी से आपको समझने की ज़रूरत है अगर आप एज ए डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, क्योंकि या तो फिर आपके क्लाइंट का पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा या उसके पास पैसा इतना खुला है कि अगर आप का एक्सपेरिमेंट गलत भी होता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ये है कि एनालिसिस और मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी मार्केट रिसर्च करना एक बिज़नेस को कि ये बिज़नेस कहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म आ सकता है। यानी उसके लिए एक आसान फार्मूला तो ये है कि आपने जो बिज़नेस करना है उसका कंपटीटर एनालिसिस करें, यानी उसका सबसे पहले तो कंपटीटर देखें कि कौन है, फिर उसको एनालिसिस जाके करें कि वो कहाँ मार्केटिंग कर रहा है। लाइक जैसे हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट को बेचने की, ठीक है, लाइक एक परफ्यूम है, एक प्रोडक्ट है और आप इसको बेचना चाहते हो ऑनलाइन, तो अब आप सोच रहे हो कि यार मैं कहाँ पे ऐड चलाऊँ। तो सबसे पहले आप जाके फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके फेसबुक से रिलेटेड एड्स देखो कि क्या इस टॉपिक के ऊपर इस प्रोडक्ट के एड्स पहले को चल रहे हैं। नंबर 1 चीज़, उसी के अंदर इंस्टाग्राम का ऑप्शन आता है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स देखो क्या आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चल रहे हैं। नेक्स्ट जाके आप गूगल के ऊपर उस चीज़ को सर्च करो, क्या गूगल के ऊपर सर्च एड्स जो होते हैं वो चल रहे हैं, या फिर आप अपनी टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करो क्या टिकटॉक के ऊपर आपके एड्स चल रहे हैं। अगर इनमें से आपको एनालिसिस हो कि हाँ नहीं यार इसके टिकटॉक पे भी नहीं चल रहे, गूगल पे भी नहीं चल रहे बट फेसबुक पे चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब आपको मार्केटिंग कहाँ पे करनी है। तो ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है, आपको जस्ट थोड़ी सी मेहनत स्ट्रगल करनी है, अपना मार्केट रिसर्च करनी है और साथ ही अपने कंपटीटर एनालिसिस कर लेना है जिसकी बेस पे आपको मार्केटिंग करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि सपोज अब आपने अपना कंपटीटर देख लिया फेसबुक पे और अब आपने माइंडसेट बना लिया कि हमने फेसबुक के ऊपर ही मार्केटिंग करनी है। अब आप ये देखो कि आपके कंपटीटर कितने हैं, 1 2 3 4, 3 से 4 कंपटीटर मिल गए। फिर उनके पेजेस लो और फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाके देखो कि उनके ऐड कौन से चल रहे हैं और किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं और कितने अरसे से चल रहे हैं। इसकी बेस पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी अपने फेसबुक एड्स को चलाने में और अपना बजट सिलेक्शन करने में। ठीक है, मसलन अगर आपको पता चल रहा है कि यार एक ही कंपनी है या जो कंपटीटर जो ऐड चला रहा है और वो एक ही कंपेन चला रहा है या 3 कंपनी चला रहा है
और उनमें से कौन सी कैंपेन है जो ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो उसके एनालिटिक निकालो और उसके मुताबिक आप अपनी टारगेट ऑडियंस देखो और उसके मुताबिक आप अपना एड्स फेसबुक के ऊपर चलाओ। ठीक है, ये एनालिसिस इसी तरह गूगल के ऊपर भी है। लाइक अगर आप जाके एक कीवर्ड लिखें वेब होस्टिंग और आपको पता चले कि वहाँ पे 3 एड्स आपके कंप्यूटर के चल रहे हैं और पिछले स्टिल 10 महीने से, 8 महीने से, 5 महीने से चल रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनको वो बिज़नेस मिल रहा है, इसलिए वो पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप भी वेब होस्टिंग का ही बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आप भी चलाओगे तो डेफिनेटली आपको भी वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च, इसको बोलते हैं कंपटीटर रिसर्च। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। अगर आप इस वीडियो को सीरियस होकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा और बहुत ज़्यादा डीपली एक चीज़ को समझने की कोशिश मिलेगी नए डिजिटल मार्केटर्स के लिए कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी एनालिसिस करना और कंपटीटर एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, लर्निंग हब में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बहुत सारी देखी हैं, ठीक है, यहाँ मैं आपके सामने डिस्कस कर भी सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट टाइम कितना लगता है, कितने टाइम में और कितने पैसे आप कमा सकते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हर बंदा ये नेट पे देखता तो है कि लाखों लाखों, एक्चुअल में क्या रियलिटी में लाखों होते भी हैं या नहीं। लाखों होते भी हैं और नहीं भी होते, ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मसलन आप सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन से, यूट्यूब से, यूडेमी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से, जिसमें आप फेसबुक सीखते हैं, इंस्टाग्राम सीखते हैं, यूट्यूब एड्स सीखते हैं, गूगल एड्स सीखते हैं, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन एड्स वगैरह सीखते हैं। जब अच्छी तरह आप सीख जाते हैं तो फिर एक ऑप्शन होता है कि आप सीधा किसी भी कंपनी में चले जाएं और जॉब करें। शुरू में आपकी जॉब शायद 30,000 से स्टार्ट हो और विद इन 3 मंथ्स आप लाख तक भी कमाने के काबिल हो जाएं अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो। सेकंड ऑप्शन है कि आप फाइवर पे चले जाएं, अपवर पे चले जाएं, डिजिट पे चले जाएं, वहाँ जाके अपनी फ्रीलांसिंग यानी कि एज ए सर्विस प्रोवाइड करें लोगों को, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। देन उसमें भी आपको 2 से 4-6 महीने उसमें ग्रोथ आने में आपको लगते हैं। तीसरा है कि आप अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का छोटा सा सेटअप बनाएं, छोटा सा ऑफिस लें, 2-3 लोग बिठाएं और मुख्तलिफ सर्विस उनको बांट के आप अपनी सर्विस प्रमोट करें थ्रू गूगल और फेसबुक के ऊपर कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। तो उसमें विद इन 1 मंथ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहते हो कि मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप फिर पाकिस्तान नहीं, आप फिर या यूएई की मार्केट या फिर इंग्लैंड और इसकी यूएसए की मार्केट को टारगेट करो। वहाँ पे आप अपने गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स चलाओ और सर्च एड्स चलाओ और वहाँ से क्लाइंट्स, गोरों के क्लाइंट्स पकड़ो, तो वो आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पैसा देते हैं जो कि आपके लिए इनफ होता है। आप अकेले भी काम करते हो या फिर वो, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो ज़्यादातर लोग आपको बाहर से ही मिलते हैं, बट उसमें आपको एफर्ट करके तो डेफिनेटली अगर आप अपना सेटअप बनाते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा गेन कर सकते हो। पीछे से अच्छे प्रोजेक्ट्स उठा के आगे 2 से 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो उस सूरत में। अदरवाइज़ अगर आप लोकली अपना करते हो तो डेफिनेटली अपना भी ये है कि जितना आप काम संभाल सकते हो उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट लो और बकाया स्टॉप करके उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन वो अगर मार्केट बाहर की है तो, अगर पाकिस्तान की मार्केट हो तो डेफिनेटली अगर आपने किसी बड़े प्रॉपर्टी वाले को या किसी बड़ी ऐसी कंपनी को पकड़ा है तो फिर तो आपको अच्छे पैसे पे करेगी। अदरवाइज अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो तो डेफिनेटली इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी में है तो हम ये एनालिसिस कर चुके हैं। तो ये वो तरीका है जो डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने के हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाने का। हाँ, ये है कि आप अपना कोई बिज़नेस करते हो, ई कॉमर्स या अपना वैसे कोई आपकी शॉप है, कोई अपना बिज़नेस को प्रमोट करके उसको ऊपर ले जाते हो और उससे पैसा जनरेट करते हो, तो एक वेल एंड गुड अच्छी चीज़ है, आप कर सकते हो।
अलबत्ता ये चीज़ ध्यान में रखें कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ पेड मार्केटिंग है, नॉट ए फ्री मार्केटिंग। ठीक है, फ्री मार्केटिंग में आपको बहुत टाइम लगता है, चाहे फेसबुक पे इंगेजमेंट लानी हो, चाहे यूट्यूब पे, कहीं पे भी तो टाइम लगता है। जबकि पेड का ये है कि आप फौरी पैसे पे करते हो तो फौरी आपके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो रियलिटी मैंने आपको बता दी है, बट ख्वाब देखना एक अलग चीज़ है। रियलिटी ये है कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके आप अपना डिसीजन लें और माइंडसेट बनाएं कि मुझे मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो फिर उस बिज़नेस को लेके उस बिज़नेस के मुताबिक आप मार्केटिंग करते हैं। हर बिज़नेस का मार्केटिंग का सिनेरियो डिफरेंट होता है। ठीक है, उसमें सर्विस होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको कुछ मेरी वीडियो से फ़ायदा हो डेफिनेटली। तो आई होप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।